Assalamualaikum. My name is Muhammad Munib. I am a web and application developer in Master Technology. So we are learning about software architecture and its importance, why we need to learn it. So let's start. What is software architecture? Think of like building a house. We need a plan to start. जैसे आपको एक घर बनाने के लिए उसकी पहले प्लानिंग करना ज़रूरी होती है, इसी तरह सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले उसकी प्लानिंग, उसका डिज़ाइन, उसकी सब ईच एंड एवरी जो सी भी प्लानिंग करनी है, कैसे होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे, ईच एंड एवरी वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में होता है। लाइक हाउस के केस में आप चेक कर लेते हैं कि इसमें रूम कितने होंगे, किचन कहाँ होगा, वायरिंग कहाँ से गुजरेंगी, वाटर पाइपलाइन कहाँ से गुजरेंगी, हम टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, हम कौन कौन से प्रोटोकॉल्स और गेटवेज, कौन से पेमेंट मेथड, ईच एंड एवरी जो सी भी नीड होती है हमें, वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ये एक किस्म का हाई लेवल का आर्किटेक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, बिल्डिंग बनवाने के लिए हम पहले उसका आर्किटेक्चर बनवाते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार हमारे पास ये साइज़ है और हमें ये चीज़ चाहिए। हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं, वो उस हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर, फुल हाई लेवल का स्ट्रक्चर बना के देता है, जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर। जो से बिल्डिंग आर्किटेक्चर करते हैं, आप देखे भी होंगे। उसमें ईच एंड एवरी आपको बताया जाता है, कितने रूम होंगे, किस फ्लोर पे कौन कौन से रूम कहाँ होंगे, उनका कनेक्टिविटी कहाँ से होगी, और ओपन एरिया ईच एंड एवरी, और ओपन एरिया गराज कहाँ होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या क्या होगा, और वहाँ से कनेक्टिविटी कैसे होगी, कहाँ से सेकंड फ्लोर की एंट्री से होगी। ईच एंड एवरी को आर्किटेक्चर में डिफाइंड होता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर का भी आर्किटेक्चर में सब कुछ डिफाइंड होता है। हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम, जहाँ आपने लिखा देखा भी है, और हो पार टॉक टू ईच अदर, कि आप कैसे उनको कम्युनिकेट करवाएंगे। वाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, कि ये हम ज़रूरी क्यों होता है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमें क्या इशू आ सकता है, हमारा कोड बड़ा मैसी हो सकता है, क्योंकि हमने कोई डिस्कशन पहले किया, कोई स्ट्रक्चर या कोई आर्किटेक्चर नहीं बनाया कि हम क्या यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, कैसे लेके चलेंगे। रन टाइम पे हम डेवलपमेंट के दौरान जो सा मिल रहा है, अच्छा ये करना है, ये भी कर लो, ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ये कर लो, कोई चीज़ डिफाइन नहीं है, रन टाइम पे वो हम करी जा रहे हैं और बनाई जा रहे हैं। नेक्स्ट कोई और डेवलपर आएगा, उसको भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमने कहीं डिफाइन नहीं किया, वो अपने हिसाब से करता जाएगा। कोई और दूसरा डेवलपर वो अपने हिसाब से, कोई सेम, जैसे ही हमने कोई सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डेट जेएस, हमने डेट्स के लिए हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं लाइब्रेरी डेट जेएस। एक एट अ सेम टाइम दो तीन डेवलपर काम कर रहे हैं, तो एक बंदे ने डे जेएस इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ें पहले डिफाइन नहीं की। दूसरा आएगा, वो कोई और यूज़ कर लेगा। तो ऐसे ही कोड मैसी भी हो सकता है, उनमें काफ़ी ना चीज़ें रिपीटिशन में भी आ सकती हैं, हार्ड टू स्केल, क्योंकि हमने कोई इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। हर बंदा एक ही फाइल में सारा कुछ ही करी जा रहा है, कोई उसको डिफाइन नहीं किया हमने, ये चीज़ें ले लेके चलनी है, कोई बग इंक्रीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। टीम कन्फ्यूजन, क्योंकि टीम को कोई पहले प्लान पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कन्फ्यूजन रहती है। वो रन टाइम पे करी जा रहे हैं काम, जो मिल रहा है, रिक्वायरमेंट आ रही है, वो ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि पहले से डिफाइन ही चीज़ें होती। परफॉर्मेंस इशू तो डेफिनेटली बातें फिर आएंगे। अगर ये हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉलो करके काम स्टार्ट करते हैं, उससे क्या होगा, क्लीन स्ट्रक्चर रहेगा एक तो, क्यों, क्योंकि सब चीज़ें पहले डिफाइन होंगी, उसी को लेकर चलेंगे। स्ट्रक्चर क्लीन रहेगा, ईजी टू स्केल होगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर क्लीन होगा तो उसको स्केल करना भी ईजी होगा। हमने कौन सा उस हिसाब से सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर चूज़ किया होगा कि कौन सी सर्विस लेनी है हमने। आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कौन से इसके स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर में हमारे पास होते हैं। 4 किस्म के, वो भी देखेंगे। टीम वर्क्स इन पैरेलल, टीम में काम जब एक साथ करिए उसमें भी ईजी रहता है, ईजी मेंटेनेबल भी होता है, बेटर परफॉर्मेंस भी हो जाती है। और मेन बात, जब आपका कोड, आपका सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से जा रहा हो, आपकी बजट भी मैनेजेबल रहता है, और आप सही बजट को भी लेकर चल सकते हैं। मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर टाइप में, जैसे कि आपको पहले बताया था, 4 किस्म की है, ये इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास सबसे पहला है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एवरीथिंग इन वन प्रोजेक्ट। आप देखते हैं बेसिक बेसिक वेबसाइट है, जैसे आप कह लो क्रड ऐप होगी, कोई भी छोटी टू डू ऐप होगी, कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया, वो जो सा सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में हो, फ्रंट एंड, उसका बैक एंड, उसकी डाटाबेस कनेक्टिविटी, सब ईच एंड एवरी एक ही प्रोजेक्ट में हो, वो होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये ईज़ी टू डेवलप होता है, सिंपल इसकी डिप्लॉयमेंट होती है, बट इसमें इशू ये आता है, ये हार्ड टू स्केल। अगर आप कह बाद में इस पे ट्रैफिक इंक्रीज़ हो रही है, फिर आपको काफ़ी इशू आ सकते हैं इस आर्किटेक्चर में।
तो उसके आगे आता है हमारे पास जो सा मोस्ट कॉमन यूज़ होता है लेयर आर्किटेक्चर। ये नॉर्मली आम यूज़ हो रहा है आजकल। इसमें होता है प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई एप्लीकेशन लेयर, डोमेन लेयर एंड डाटा एक्सेस लेयर। ये जो सा हम मन स्टैक कर रहे होते हैं मोस्टली नेक्स्ट जेएस ऐप, इसमें ये लेयर आर्किटेक्चर, इसमें आपको हर लेयर डिफाइंड होती है, कंट्रोलर सर्विस ईच एंड एवरी। ये वो लेयर के फॉर्म में होता है, ऑप्टिमाइज होता है, मेंटेनेबल होता है। ये इससे नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो सर्विस। आपने नाम तो इसका बहुत सुना होगा, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये होता है जो सी बड़ी बड़ी ऐप्स होती हैं लाइक्स फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे की बड़ी बड़ी जैसे सोशल मीडिया ऐप्स जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, यूज़र बहुत आ रहे हों, वहाँ के लिए उस प्लेटफॉर्म के लिए माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ट है। क्योंकि इसमें आपकी जो सा बैकएंड है वो डिफरेंट सर्विस में ना, बैकएंड आपका ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लाइक आपका ऐप है, उसमें ऑथेंटिकेशन हैंडल करने के लिए आपने लैदा बैकएंड बनाया, यूज़र्स के लिए बैकएंड लैदा बनाया, और पेमेंट हैंडल करने के लिए बैकएंड लैदा बनाया। इन सबको एक किस्म के ना आपका फ्रंट एंड एक हो गया, उसके आगे 3 उसके बैकएंड हो गए। हर मॉड्यूल को सेपरेट वो लेके चल रहे हैं, और उन सबको एक साथ हम गेटवे के ज़रिए कनेक्ट करते हैं। एपीआई गेटवे उसको कहते हैं। तो वो सब कनेक्ट करके, अगर हम ये इसलिए हमें हेल्पफुल होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जब आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो, लाइक आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आपका ऑथेंटिकेशन है, यूज़र है और पेमेंट्स है, आपकी ट्रैफिक एकदम से आ रही है, वहाँ पेमेंट सेक्शन पे लोग उन्होंने कुछ चीज़ बाय कर रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक उस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो सिर्फ आप उस बैकएंड का, पेमेंट वाली सर्विस का बैकएंड का आप उसको स्केल कर दें, और जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे लोड भी मेंटेनेबल रहेगा, वो वेबसाइट भी नहीं डाउन जाएगी, और हमारा इससे जो सा होता है ना, ट्रैफिक तो मैनेज हो ही रही है कि उस जो मॉड्यूल पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है उसका हम उसकी सर्विस का पोर्शन हम इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट उसके आ जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये बेसिक है, क्लासिक वेब मॉडल है। मोस्ट वेब ऐप यूज पैटर्न करती हैं, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस होती है। इसमें क्लियरली लेयर डिफाइन नहीं होती है कि कौन कौन सी लेयर्स आएंगी। ये भी सिंपल प्रोजेक्ट्स के लिए एंड इजी टू अंडरस्टैंड के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है रियल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में 3 चीज़ों का कॉम्बो होता है, देन वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, कितने मॉड्यूल होंगे, फ्रंट एंड बैक एंड सर्विस, अगर बैक एंड में भी लेयर्ड है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर आर्किटेक्चर है, उसमें कंट्रोलर सर्विस ईच एंड एवरी डिफाइन होते हैं। लेयर्ड का डिसीजन एंड सेकंड होता है कि टेक कौन सा यूज़ होगा, नेक्स्ट रिएक्ट यूज़ होगी, नेक्स्ट जेस यूज़ होगी, बैकएंड में नोड यूज़ होगी, एक्सप्रेस यूज़ होगी, नेस्ट यूज़ होगी, क्या यूज़ होगा, और डेटाबेस में कौन सी डेटाबेस एसक्यूएल यूज़ होगी, माई एसक्यूएल यूज़ होगी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ होगी, मोंगोडीबी यूज़ होगी, फायरबेस यूज़ होगी, वो भी चीज़ें वो टेक्स्ट डिसीजन में आ जाते हैं। इंटरेक्शन में मतलब कंपोनेंट्स को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, डाटा फ्लो क्या होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे वर्क करेगी, आया कि वो हम कि कोई थर्ड पार्टी सर्विस लेंगे या खुद करेंगे, वो ईच एंड एवरी। नेक्स्ट ये क्विक समरी है हमारे पास, वर्ड्स में पढ़ें फाइनल डेफिनेशन। अगर इसको हम वर्ड्स में पढ़ें, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज द हाई लेवल प्लान ऑफ अ सिस्टम वेयर वी डिसाइड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल लेयर एंड हो कंपोनेंट इंटरेक्ट बिफोर डेवलप स्टार्ट। के वही बात के डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने को सब चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। जैसा कि हम कहते हैं घर बनाने से पहले आर्किटेक्चर बनाते हैं ना, फिर ही हम घर बनाना शुरू करते हैं ना, वैसे ही हमें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले इसका आर्किटेक्चर डिफाइन करना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे, नेक्स्ट आपको जाके कन्फ्यूजन होगी, बहुत से इशू आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।